हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और आज का जो विषय है इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज व्यवस्था आज का विषय है। क्योंकि हमारे जितने भी परीक्षाओं में से प्रश्न जो पूछे जाते हैं इंडियन पॉलिटी से पूछे जाते हैं, या एसएससी हो या सीजीएल हो या जेएसएससी हो या बीपीएससी हो या यूपीएससी हो या सिविल सर्विस का अदर स्टेट के एग्जामों में पूछे जाते हैं। आज इसी के अंतर्गत जो आज शुरुआत करने जा रहे हैं भारतीय जो है राज व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत देखते हैं। सबसे पहला हम कि भारतीय संविधान के बारे में, क्योंकि भारतीय संविधान क्या है। भारतीय संविधान के बाद हम देखते हैं कि भारतीय संविधान के बाद जो ब्रिटिश या अंग्रेजों की क्या प्रतिक्रिया हुई थी, और उसके बाद देखते हैं कि संविधान सभा की गठन की जो प्रक्रिया क्या थी। इसके अंतर्गत देखते हैं कि संविधान सभा की बैठक क्या थी, संविधान सभा की जो संविधान बने हैं बनाने की जो स्रोत हैं, कारक कौन कौन से कारक है, देशी कौन कौन से जो है स्रोत है, विदेशी स्रोत कौन कौन से हैं, ये बताने का प्रयास करेंगे। और विभिन्न अधिनियम इसका बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले देखते हैं कि भारतीय संविधान जो बनी है वह भारत का संविधान क्या है। कहते हैं कि भारत का संविधान क्या है। संविधान का जो एक दस्तावेज है, संविधान का क्या है, एक दस्तावेज होती है जिसके माध्यम से किसी देश या राज्य का जो है शासन व्यवस्था चलती है, उसी को भारतीय संविधान कहते हैं, उसी को संविधान कहते हैं। किसी भी देश या किसी भी राज्य का शासन व्यवस्था चलती है, उसी को संविधान कहते हैं। अब हम देखते हैं कि जो है भारतीयों की भी मांग थी, क्योंकि आज़ादी से पहले की धीरे धीरे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जो धीरे धीरे जो मांगों की जो होती रही है अपने अधिकारों के लिए, तो इस समय हम देखते हैं कि भारतीयों की मांग थी कि 1895 में सबसे पहले तिलक स्वराज्य फंड द्वारा संविधान सभा बनाई की मांग की थी। यानी तिलक स्वराज फंड जो थी उन्हीं संविधान बनाए जाने की सबसे पहली बार जो संविधान बनाने की मांग की। प्रश्न पूछे जाते हैं कि ये संविधान बनाने की सर्वप्रथम जो है किन्होंने किया था, यानी 1895 में तिलक राज फंड द्वारा जो है संविधान बनाने की सबसे पहली मांग की गई थी। ये प्रश्न पूछे जाते हैं इस परीक्षाओं में। दूसरा हम देखते हैं कि 1922 ईस्वी में जो महात्मा गांधी ने भी मांग की थी, 1924 ईस्वी में एम.एन. रॉय ने भी मांग की थी, मनोहर नाथ रॉय, और एनी बेसेंट ने भी संविधान की मांग की थी। इन्होंने भी जो है संविधान सभा में मांग की थी अंग्रेजों से। 1928 में मोतीलाल नेहरू ने की अध्यक्षता में एक नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया था, यानी नेहरू रिपोर्ट भारतीयों के लिए संविधान बनाए जाने की मांग किया था, और ये मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में की गई थी। इसके बाद हम देखते हैं कि 1934 यानी 1934 ईस्वी में स्वराज पार्टी द्वारा संविधान की मांग की गई। यानी स्वराज पार्टी जो मोतीलाल नेहरू जो थे और संविधान सभा जो है, तो ये स्वराज पार्टी द्वारा भी जो है संविधान की मांग की। स्वराज पार्टी जो थे, तो इस तरह से स्वराज यानी भारतीयों की मांग किया गया था, संविधान सभा बनाने की मांग की गई थी। इसके बदले में जो है ब्रिटिश अंग्रेजों की क्या प्रतिक्रिया हुई थी। 1927 में एक गठित हुई साइमन कमीशन। आप लोग जानते होंगे कि साइमन कमीशन 1927 में जो है साइमन कमीशन भारत आया था। तो भारतीयों को संवैधानिक अधिकार दिया जाए, ये भी जो है 1927 में गठित हुई थी कि साइमन कमीशन ने कि भारतीयों को संवैधानिक अधिकार दिया जाए, इस संबंध में समीक्षा की। यानी इन लोगों ने, साइमन कमीशन लोगों ने जो है इन लोग समीक्षा किया इस बात को। और उस समय तत्कालीन वायसराय कौन था, लॉर्ड लिथगो थे, जो 1940 ईस्वी में जो है अगस्त प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था, जिसमें द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात कहा गया था इसमें कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संविधान सभा के गठन के बारे में कहा गया कि हम जब भी गठन करेंगे तो हमारा द्वितीय विश्व युद्ध होगी, उसके बाद ही जो है संविधान सभा का गठन करेंगे। तो ये संविधान सभा संबंधित बातें कही गई थी उस समय। इसके बाद हम देखते हैं कि कैबिनेट मिशन भी जो है 1946 में 1946 ईस्वी में जो 3 सदस्य थी, इसमें लॉरेंस थे, अलेक्जेंडर भी थे और क्रिप्स थे। ये 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन आए थे। इसके द्वारा क्या कहा गया कि संविधान सभा बनाए जाने की आधारशिला तैयार की गई। यानी इनके द्वारा जो संविधान सभा का जो बनाए जाने का एक आधार तैयार किया था इन लोगों ने। इस प्रकार कैबिनेट मिशन द्वारा भी सर्वप्रथम भारतीयों के लिए संविधान बनाना भी स्वीकार किया गया।
अंततः जो है संविधान बनाए जाने के लिए अंततः स्वीकार कर लिया गया भारतीयों के द्वारा भी कि हाँ। अब हम देखते हैं कि इसके बाद जो है संविधान सभा के गठन की प्रक्रिया क्या है। संविधान सभा की गठन की प्रक्रिया, भारत सरकार अधिनियम 1935 की जो अधिकांश बातों को हमारे संविधान में शामिल किया जाए। इस संविधान सभा की गठन का प्रक्रिया भारतीय जो अधिनियम 1935 थी 1935, उसकी सभी जो है यहाँ जितने भी अधिकांश बातें थी हमारे शामिल संविधान में शामिल किया जाए, ये बात कही गई। और जुलाई 1946 ईस्वी को संविधान सभा का गठन प्रारंभ हुआ और संविधान सभाओं द्वारा ये की गई, यानी इसके सदस्यों द्वारा जो चुनाव, अगर चुनाव कैसे किया जाए, चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया जाए और सबसे यानी प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा की गई। क्या सबसे देखते हैं सभी जितने भी थी प्रांतीय विधानसभा, सभी प्रांतीय सभाओं द्वारा ये की गई थी। तो सबसे पहले देखते हैं कि कैबिनेट मिशन के अनुसार क्या कहा गया कि 10 लाख की जनसंख्या में से एक प्रतिनिधि संविधान सभा में चुनकर आएंगे, यानी एक प्रतिनिधि 10 लाख की जनसंख्या में एक प्रतिनिधि को चुनकर संविधान सभा में लाया गया। इनके निर्वाचन हेतु सम्मिलित कौन कौन से थे? ये मुस्लिम वर्ग थे, सिख वर्ग थे और साधारण जनता यानी सभी वर्ग थे। तो नवंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 389 ये संख्या थी इस समय नवंबर 1946 में। लेकिन मुस्लिम लीग के द्वारा जो है यह संविधान सभा का विरोध किया गया और इस प्रकार पुनर्गठित संविधान सभा में संगठित संख्या की संख्या कितनी रह गई? 299 रह गई, क्योंकि मुस्लिम लीग के जितने भी सदस्य थे सभी किनारे अलग हट गए। तो अब हमारा बच गया 229, यानी 229 जो है प्रांतों के प्रतिनिधि थे और 70 थे जितने भी राज्य है राज्य के प्रतिनिधि थे। तो इस तरह से 229 और हमारा जो रह गए थे उसमें थे 229 और 70, तो इस तरह से 229 रह गई। अब इसी में संविधान सभा का गठन के लिए जो है 22 समितियों का गठन किया गया, 22 समितियों का गठन किया गया और 12 समितियां मूल मामलों से बना रहा। आगे बताएंगे कि ये कौन कौन सी समितियां थी। तो 12 समितियां मूल मामलों से संबंधित थी, क्योंकि प्रश्न पूछे जाते हैं कि जब संविधान सभा का गठन हुआ तो कितने समितियों की गठन किया गया? तो 22 समितियों का गठन किया गया। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, 22 समितियों का। और मूल कितने मामलों में समितियां बनी थी? 12 समितियां मूल मामलों से संबंधित थी। ये सब नोट करके रखेंगे सभी लोग। तो इस तरह से देखते हैं कि संविधान सभा का की बैठक किया गया। सबसे पहली प्रथम बैठक जो था वह प्रथम बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 से 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक संविधान सभा की बैठक प्रथम हुई, जिसके अंतर्गत प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? बार बार पूछा जाता है कि संविधान सभा का जो गठन की गई उसके प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। और इसका संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव। ये इंपॉर्टेंट है, ये हर एक परीक्षाओं में जो है पूछे जाते हैं, अधिकांश ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। द्वितीय बैठक ठीक 2 दिन के बाद 11 दिसंबर 1946 को प्रथम अस्थायी अध्यक्ष, एक अस्थायी अध्यक्ष, दूसरा जो है प्रथम जो है अस्थायी अध्यक्ष। तो प्रथम अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। इसके बाद जो है तृतीय बैठक फिर से भी 2 दिन के बाद यानी 13 दिसंबर यानी 13 दिसंबर 1946 को, इसमें जवाहरलाल नेहरू द्वारा सर्वप्रथम उद्देशिका या प्रस्तावना प्रस्तुत किया। और इसी के साथ देखते हैं 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया। 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया। संविधान सभा का कहा जाता है कि इस भारतीय संविधान जो निर्माण हुई उसकी कुल 6.4 करोड़ रुपया लागत लगी, कहा जाता है। कभी कभी प्रश्न पूछे भी जाते हैं ये भी। तो इसके बाद हम देखते हैं कि 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 ईस्वी को प्रस्तावना यानी संविधान को अंगीकृत कर लिया गया। यानी 26 नवंबर 1949 को ये संविधान द्वारा जो है अंगीकृत कर लिया गया और इसी तिथि से जो है संविधान की लगभग जो है 15 अनुच्छेद लागू हो गया। जैसे नागरिकता में, चुनाव में, अंतरिम संसद जैसे। तो इस तरह से 15 अनुच्छेद उस समय बनी थी। अभी आगे बताएंगे कितने अनुच्छेद है। 24 जनवरी 1950 ईस्वी को राष्ट्रीय
जन गण मन जो है राष्ट्रीय गान स्वीकार किया गया, क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है गीतांजलि में जो है लिखे हुए हैं गीतांजलि में। तो इस तरह से रविन्द्रनाथ टैगोर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के क्या है, प्रथम जो है राष्ट्रपति बने प्रथम, और संविधान सभा में जो है संसद के रूप में परिवर्तित कर दिया, यानी संविधान सभा जो थी वह संसद के रूप में परिवर्तन किया गया। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारतीय गणतंत्र और संविधान लागू कर दिया, यानी हमारा संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। अब भारत एक गणतंत्र है, राष्ट्र है, ये भी घोषित कर दिया गया। और इसी तरह हम देखते हैं कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता जो संग्राम दिवस था वह हमारा 26 जनवरी 1930 को नेहरू के नेतृत्व में उस समय किया गया था। इसके बाद हम देखते हैं 15 अगस्त 1947 से लेकर 26 जनवरी 1950 ईस्वी के बीच में भारत को जो है राष्ट्रकुल के अधीन अधिराज्य डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया गया था उस समय। इसके बाद हम देखते हैं कि संविधान सभा में जो सर्वाधिक सदस्य जो थे वो संयुक्त प्रांत से थे, यानी यूपी का जो जितने भी संयुक्त प्रांत थे वहां सबसे ज्यादा संविधान सभा से चुनकर आए थे, और संविधान सभा में सबसे कम सदस्य जो है मैसूर कर्नाटक से चुनकर आए थे। तो इस तरह से था। अगला जो है बताने का हम प्रयास करेंगे कि संविधान को बनाने में जो है सहायक जो है स्रोत कौन कौन से हैं। भारतीय संविधान को बनाने में सहायक स्रोत, यानी भारत के संविधान में जो सहायक स्रोत है कौन कौन से है, उसमें देखते हैं प्रमुख समितियां थी, क्योंकि संविधान बनाने में जो प्रमुख समितियां थी उन समितियों में से देखते हैं, पहला देखते हैं प्रारूप समिति। प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो है भीमराव अंबेडकर ही थे, और ये भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में गठित 7 सदस्य समिति ने, यानी 7 सदस्य थे, 29 अगस्त 1947 यानी 29 अगस्त 1947 ईस्वी के को संविधान के प्रारूप को प्रस्तुत किया था, भीमराव अम्बेडकर ने किया था। इसके बाद हम देखते हैं कि जनवरी 1948 ईस्वी को प्रकाशित कर दिया गया, और 8 महीने के बाद फिर देखते हैं इसमें 8 महीने में जो प्रारूप समिति के जो जिसमें बहस हुआ था, यानी कितने विषयों में जो इसका संशोधन किया गया था, ये 7635 यानी 7635 में संशोधन सदन में प्रस्तुत किया गया था। पूछे जाते हैं प्रश्न ऐसे भी कभी कभी पूछे जाते हैं कि कितनी बहस हुई थी, यानी 7635 संशोधन सदन में प्रस्तुत किए गए, जिनमें से 2473 पर बहस हुई थी, यानी बहस हुई थी 100, और इस जो मामला था उस मामला को निपटाया गया था। तो 26 नवंबर 1949 को अपना लिया गया, ये जितनी भी सारी चीजें थी 26 नवंबर 1949 को अपना लिया गया, और 26 जनवरी 1950 को यह संविधान को लागू किया गया। यहाँ हम देखते हैं कि ये हमारा प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष जो थे ये हमारे भीमराव अम्बेडकर थे। लेकिन अब हम देखते हैं फ्लैग समिति। फ्लैग समिति के जो अध्यक्ष थे वह जेबी कृपलानी थे, और हमारा जो मूल अधिकार और अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इसी तरह देखते हैं परामर्श समिति के अध्यक्ष जो थे सरदार वल्लभ पटेल ही थे। इसके बाद हम देखते हैं संघ विधान समिति। ये संघ विधान समिति के जो अध्यक्ष थे वह पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे, जो उसमें 15 सदस्य थे उसमें। इसके बाद देखते हैं कार्य संचालन समिति। कार्य संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे के मुंशी थे, और संविधान सभा के कृतियों की समिति, यानी संविधान सभा के जितने भी सब कार्य हुए थे उसकी जो समिति बनी हुई थी उसकी समिति के जेबी मालवंकर थे, यही अध्यक्ष बने हुए थे। इसके बाद हम देखते हैं नियम वित्त और कार्यकारी समिति, तदर्थ समिति, ये सब सारी चीजें के जो अध्यक्ष थे वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। और प्रांतीय संविधान समिति, प्रांत को जो संविधान समिति होते उनके जो अध्यक्ष सरदार वल्लभ पटेल ही थे, जिसमें इसमें भी 25 सदस्य थे इसमें शामिल। संविधान सभा की वार्ता समिति, इसमें 6 सदस्य थे। संविधान सभा की वार्ता समिति के अंतर्गत हम देखते हैं इसमें भी बहुत 6 सदस्य बनाए गए थे। तो इस तरह से जो है सदस्य बनाए गए थे, संविधान समितियां बनाई गई थी, और इसके अलावा बहुत सारी समितियां और भी बनी गई थी, लेकिन मूल रूप से ये सब थी। अब हम देखते हैं अगला जो है विभिन्न जो है अधिनियम, विभिन्न अधिनियम देखते हैं कि भारत सरकार अधिनियम 1935 ईस्वी से क्या लिया गया, 8 अनुसूचियां, 210 अनुच्छेद भारतीय संविधान में पारित किया गया।
यानी 1935 विभिन्न अधिनियम के अंदर देखते हैं कि भारत सरकार अधिनियम 1935 से क्या है 8 अनुसूचियां, 200 अनुच्छेद, 210 अनुच्छेद और भारतीय संविधान में ये क्या हुआ पारित किया गया। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से स्रोत है, विदेशी स्रोत है जो हमारे भारतीय संविधान में जो लिया गया है वह कौन कौन से थे। देखते हैं विदेशी स्रोत में विश्व के लगभग देखते 60 देशों के संविधान से जो है अनेक बातों को भारतीय संविधान में यानी समाहित की गई। यानी लगभग 60 देशों से जो है के संविधान देशों के संविधानों से उनकी कुछ कुछ बातों को जो है हमारा भारतीय संविधान में समाहित की गई है। अब कौन कौन से देखते हैं। सबसे पहले अगर हम देखते हैं ये ब्रिटेन को देखते हैं। ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है जिससे हमारा भारतीय संविधान में प्रश्न बहुत सारे से पूछे जाते हैं इससे कि या कहाँ से लिया गया या किस देश से लिया गया है। तो ये संसदीय जो व्यवस्था है ये ब्रिटेन से लिया गया है। विधि के सम्मत समानता ये भी हमारा जो है ब्रिटेन से लिया गया है। विधि का जो शासन है ये भी लिया गया है। मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व ये भी लिया गया है। विधि निर्माण की प्रक्रिया ये भी, विधायिका के अध्यक्ष का पद जो विधायिका का जो अध्यक्ष का जो पद होता है वो भी लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया यानी सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश को हटाने की जो प्रक्रिया है ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। एकल नागरिकता ये भी हमारा ब्रिटेन से है और द्विसदनीय व्यवस्था ये भी हमारा ब्रिटेन से लिया गया। ये सब को ध्यान में रखेंगे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे प्रश्न पूछे जाते हैं तो नोट कर लेंगे। इसके बाद देखते हैं अमेरिका से क्या क्या लिया गया है। संविधान की सर्वोच्चता सबसे पहला क्या है, संविधान की सर्वोच्चता लिया गया है। दूसरा हम देखते हैं कि स्वतंत्र न्यायपालिका। तीसरा जो है न्यायिक पुनर्विलोकन, जो न्यायिक जो पुनर जो है फिर से जो है अवलोकन करने के लिए भेजा जाता है तो न्यायिक पुनर्विलोकन ये भी लिया गया है। न्यायिक सक्रियता, इसके बाद है मौलिक अधिकार, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारा भारतीय संविधान का जो मौलिक अधिकार है कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। राष्ट्रपति पर जो है महाभियोग, जो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की जो प्रक्रिया है वो अमेरिका से ही लिया गया। प्रस्तावना के शब्द यानी हम भारत के लोग, ये जो होते हैं बार बार ये प्रश्न पूछे जाते हैं हर एक एग्जाम में कि प्रस्तावना के शब्द क्या है, तो कुछ कुछ हम लिख देते हैं या भारत के लोग लिख देते हैं, लेकिन आंसर है हम भारत के लोग। विधि के समान संरक्षण, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति एक प्रमुख कार्यकारी अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति का उच्च सदन का पदेन सभापति, ये हमारा कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। इसके बाद हम देखते हैं कनाडा को देखते हैं, यानी ब्रिटेन अमेरिका के बाद देखते हैं कनाडा से क्या लिया गया है, संघीय व्यवस्था। और देखते हैं दूसरा केंद्र राज्य संबंध, यानी केंद्र और राज्य संबंध जो था वो हमारा कनाडा से है। राज्यपाल का पद ये भी लिया गया है। संघ एवं राज्य सूची, जो संघ सूची और राज्य सूची जो थी कनाडा से लिया गया है। इसी तरह अवशिष्ट शक्तियां जो है ये भी हमारा कनाडा से लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय की परामर्श से संबंधित जितनी भी शक्तियां होती है सभी कनाडा से लिया गया है। इसके बाद हम देखते हैं आयरलैंड से क्या लिया गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। बार बार प्रश्न कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आयरलैंड राज्य के नीति निर्देशक तत्व यहाँ से लिया गया। संसदीय प्रणाली पर राष्ट्रपति का चुनाव, राज्यसभा में 12 सदस्यों में जो मनोनयन किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, ये भी हमारा आयरलैंड से लिया गया है। राज्य के जो विधानमंडल द्वारा जो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे किया जाता है वो भी आयरलैंड से लिया गया है। इसी तरह हम देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया, समवर्ती सूची। हमारा जो है कनाडा से संघ सूची राज्य सूची लिया गया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया, समवर्ती सूची लिया गया। ध्यान रखेंगे, बहुत ही कंफ्यूज करने वाला है, क्योंकि अगर याद रहेंगे कि संघ सूची राज्य सूची कनाडा से, अगर समवर्ती पूछे तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। इसी तरह आप देखते हैं कि प्रस्तावना में निहित भावना, जितने भी सारे निहित जो भावना है, भाषा है, वो सब ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। व्यापार तथा वाणिज्य से संबंधित प्रावधान, व्यापार वाणिज्य संबंधित जितने भी प्रावधान है सभी जो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। इसके बाद हम देखते हैं ये रूस देखते हैं, रूस मौलिक अधिकार। ये प्रश्न बहुत बार बार ये भी पूछे जाते हैं कि मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है, तो ये हमारा सोवियत रूस था। इसके बाद नियोजन प्रणाली का भी जो है रूस से लिया गया है। और न्याय संबंधी आदर्शों की प्रस्तावना में सम्मिलित करना, यानी न्याय संबंधी जितने भी आदर्श है उन प्रस्तावना में सम्मिलित करना, ये भी हमारा सोवियत रूस से लिया गया है। सोवियत संघ था, सोवियत रूस था।
इसके बाद जो है जर्मनी से क्या है, आपातकाल उपबंध। आपातकाल की जितनी भी प्रक्रिया सब सारा है वह जर्मनी से लिया गया है, याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी। इसके बाद है दक्षिण अफ्रीका से क्या, संविधान में संशोधन। अभी जितने भी हमारे भारतीय संविधान में संशोधन किए जाते हैं, संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया, उसकी प्रक्रिया जो है दक्षिण अफ्रीका से लिया गया, याद रखेंगे। उसी तरह राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे किया जाता है, ये सारी चीजें जो है यही दक्षिण अफ्रीका से ही लिया गया है। इसके बाद हम देखते हैं फ्रांस का। तो फ्रांस जो है क्या क्या लिया गया, राजतंत्रात्मक जो व्यवस्था जो गणतंत्रात्मक में है, गणतंत्रात्मक है, ये व्यवस्था जो थी वो हमारा फ्रांस से ही लिया गया है। और दूसरा है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व संबंधी जितने भी आदर्श शब्द हैं सभी फ्रांस से ही लिया गया है। इसके बाद लास्ट में एक और देखते हैं जापान। जापान से क्या लिया गया है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखते हैं भारत सरकार अधिनियम से भी, इसको थोड़ा नोट करते जाएंगे कि थोड़ी सी और बची इसके लिए करने का। भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935, इससे क्या लिया है, संघीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था। यहाँ मतलब इम्पोर्टेंट है ये भी कि भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत जो है लिया गया है। दूसरा है हमारा राज्यपाल का पद, क्या है, राज्यपाल का पद लिया गया है। तीसरा एक और लिया गया इसका, संघीय न्यायपालिका की शक्तियां, यानी संघीय न्यायपालिका की शक्तियां, ये भारत सरकार अधिनियम 1935 से इससे भी लिया गया है। तो भारतीय संविधान के जो विचार का जो सर्वप्रथम जो प्रतिपादक थे जो थे वह एम.एन. रॉय ही थे। और हम देखते हैं कि भारत की जो संविधान सभा की जो बैठक हुई, जो स्थापना हुई, जो कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत 1946 के अंतर्गत हुई थी, जो भारतीय संविधान सभा की जो स्थापना जो हुई वह कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत हुई थी। इसमें कुल सत्र कितने थे, कुल सत्र जो है 11 थे इसमें। और इस तरह से देखते हैं कि प्रथम जो सत्र था 9 से लेकर 23 दिसंबर 1946 तक चला। और इसी तरह एक और है कि 11वां जो सत्र जो चला अंतिम में वह 14 से 26 नवंबर 1949 तक चला। और अंतिम रूप से हस्ताक्षर और जो बैठक जो बुलाई गई वह 24 जनवरी 1950 को ही किया गया था। हम यहाँ एक और देखते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट देखते हैं कि संविधान सभा के शक्ति के 2 केंद्र थे, यानी संविधान सभा के शक्ति के 2 केंद्र थे, शक्ति के 2 बड़े केंद्र थे, 2 बड़े केंद्र कौन कौन थे शक्ति के इस समय संविधान सभा के समय में? एक था हमारा जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, एक जवाहरलाल नेहरू थे शक्ति का, और दूसरा था सरदार भाई पटेल, यानी सरदार भाई पटेल। तो इसके जो सलाहकार थे, यानी जवाहरलाल नेहरू के जो सलाहकार कौन थे? बी.एन. राव और कृष्ण स्वामी अय्यर थे। ये थे हमारे बी.एन. राव और कृष्ण स्वामी अय्यर। और पटेल का बी.पी. मेनन भी थे, पटेल के जो थे बी.पी. मेनन। और एक और थे हमारे जो पटेल का जो थे, एक और जो है महत्वपूर्ण थे, के.एम. मुंशी भी थे, के.एम. मुंशी सलाहकार थे, संविधान सभा के शक्ति के 2 बड़े जो है जो ये केंद्र थे, जैसे पटेल और नेहरू। तो नेहरू के जो सलाहकार है बी.एन. राव थे और कृष्ण स्वामी अय्यर थे, और पटेल के जो थे वो बी.पी. मेनन और के.एम. मुंशी थे। तो इस तरह से हम लोग देखें आज का, और दूसरे क्लास में भी हम भारतीय संविधान की जो विशेषता है
और भारतीय संविधान का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे।